आ जाते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पहली वीडियो मैंने आपकी डाल दी है किसकी, क्वार्टरली और मंथली की। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पोर्शन है, पहली वीडियो हम डाल चुके हैं। अब ये जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है आपका ड्यूरिंग 6 मंथ वाला, 6 मंथ आपका स्टार्टिंग वाला, 6 मंथ आपका एंडेड वाला, इसे या दूसरी भाषा में कहते हैं 6 मंथ एंडेड। कुछ नहीं करता सर इसमें, ये कहानी करता है। जैसे आपने मंथली ड्राइंग पढ़े हुए हैं उसी का ये दूसरा रूप है जी। सर ऐसा नहीं है, अलग है ये। सर ये 6 मंथ में होता है बेटे, 6 मंथ में होता है, लेकिन ड्राइंग होता है मंथली। इसे हाफ ईयरली से कंफ्यूज मत करना। हाफ ईयरली का मतलब होता है 1 साल में 2 बार ड्राइंग, ठीक सर। हाफ ईयरली होती है 2, 1 साल को 2 हिस्सों में तोड़ दो तो एक हाफ ईयरली बनती है। अगर वो कहता है हाफ ईयरली ड्राइंग करता है तो सिर्फ वो 2 बार ड्राइंग करेगा। एक बार करेगा स्टार्टिंग में अप्रैल में, अगर बिगिनिंग में कर रहा है, फिर जाके करेगा वो आपके जो दूसरा चलेगा आपका अक्टूबर में, ठीक। तो ये हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, यहां 12 मंथ के ड्राइंग को ही 2 हिस्से में तोड़ दिए। सर क्या कहते हैं, 12 मंथ जो हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं उसे 2 हिस्से में तोड़ दो, एक दीवार खींच दो 6 महीने के बीच में। ड्राइंग अब भी मंथली होंगे, ड्राइंग अब भी मंथली होंगे, ड्राइंग हाफ ईयरली नहीं होंगे। ड्राइंग 6 महीने में 1 बार नहीं होगा, ड्राइंग 6 महीने में 6 बार होंगे, 6 महीने में 6 बार होंगे। लेकिन जो हमें कैलकुलेशन चाहिए वो केवल 6 मंथ पोर्शन के चाहिए। मंथली ड्राइंग फॉर द 6 मंथ, मंथली ड्राइंग फॉर द 6 मंथ नाम है जिसका, सही। तो ये मंथली ड्राइंग होंगे 6 मंथ के लिए। अब कह रहा है जो साल भर आप ड्राइंग कर रहे होंगे मंथली, ठीक। आप 12 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे, अब इस मंथली ड्राइंग को 2 हिस्सों में तोड़ दो। एक तो 6 मंथ सितंबर तक के कि जो ड्यूरिंग द 6 मंथ सितंबर एंडेड हुए हैं, फिर तोड़ दो मार्च एंडेड तक के, अक्टूबर टू मार्च एंडेड तक के, और इसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिखाओ। आपने पूरे साल को 2 हिस्सों में तोड़ दो जी, ठीक। और मंथली ड्राइंग करो 6 महीने। इस 6 महीने की कैलकुलेशन अलग दिखाओ, इस 6 महीने की कैलकुलेशन अलग दिखाओ। अब जब ये 6 महीने का पीरियड हो जाएगा 12 महीने से टूट के, ड्राइंग मंथली रहेंगे लेकिन पीरियड हो जाएगा 12 महीने से टूट के 6 मंथ का, तो ये इससे टूट जाएंगे 2 जी। एक जो 6 मंथली आ जाएगी अप टू 30 सितंबर, या तो ऐसे पूछेगा या पूछेगा 6 मंथ एंडेड 31 मार्च। तो ये जो 6 मंथ एंडेड स्टार्ट होगा ये अक्टूबर से होगा मार्च तक, इसमें भी 6 महीने और इधर भी 6 महीने, लेकिन ड्राइंग मंथली। तो आपसे ये या तो ये लास्ट वाली कैलकुलेशन पूछेगा, ये बिगिनिंग वाली 6 मंथ की कैलकुलेशन पूछेगा, ठीक। मैं बताता हूं आपको करना कैसे, दोनों सिरों में एक ही तरह से करना है। आपने क्या कर देना जी, यहां आ जाओ। अब इसको 12 महीने नहीं मानना, अब पीरियड को कर देना 6 महीने। क्या कर देना जी, 6 महीने। कोई सा भी ले लो, मैं 6 मंथ एंडेड वाले से बता रहा हूं, 6 मंथ बिगिनिंग वाला भी सितंबर तक भी ऐसे ही होगा। आपने इस पीरियड को अब 6 मंथ का कर देना जी, 6 मंथ। अब वो जो हम मंथली ड्राइंग करके 12 मंथ से काउंट करते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अब नहीं करना। अब आपने इसने करना है जोन सा भी 6 मंथ लिया हुआ, स्टार्टिंग का 6 मंथ तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक काउंट करना, वहीं रुक जाना जी। अगर लास्ट के 6 मंथ लेना है तो अक्टूबर से काउंट करके जी आपका मार्च तक रुक जाना। आपने पहले वाले काउंट नहीं करने। अब 6 महीने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये करेगा ड्राइंग अब भी मंथली। देखो जी कैसे कर रहा है, व्हेन ड्राइंग आर मेड ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ, या आपके भी पहले वाले 6 मंथ भी बनाए गए तब भी कैलकुलेशन सेम होगी। तो ये लास्ट के हिसाब से मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ए एंड बी सी आर स्टार्टेड ए फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021 शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए ड्रू रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ड्राइंग अब भी मंथ का है, ड्राइंग क्या है भी सर मंथली है, ड्राइंग सब भी मंथली है, लेकिन पूरे 12 महीने के लिए नहीं है। किसके लिए, 6 मंथ के लिए। क्योंकि अगर 6 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद वाली तो लॉजिकली ठीक है, आपने अक्टूबर से मार्च तक ही चलाया तो वो जो फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा उस वाले अकाउंटिंग एंट्री बनेगी, 6 मंथ का हिसाब बन जाएगा। लेकिन जब शुरू में आप अप्रैल से सितंबर के 6 मंथ तक कर रहे हो और आपने इसकी जानकारी देते नहीं, वो वापस पैसा आया नहीं आया, ठीक। तो 6 मंथ की अकाउंटिंग तक तो वो बात ठीक है कि सितंबर तक अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइंग अगर चला है वो 31 मार्च तक, सितंबर में सारा पैसा वापस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ब्याज की बात तो 31 मार्च तक आएगी। तो सर उस अजम्पशन को हम अपनी ये ध्यान में रखते हो कि 6 मंथ का जो भी कॉन्सेप्ट पूछेगा हमने 6 महीने लगाने हैं, ये भूल जाना है कि अभी 31 मार्च तक जाना है, ठीक। अगर 31 मार्च तक जाने वाली बात है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, और अगर 30 सितंबर वाली बात है तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर वाली बात, इन 2 टुकड़ों में तोड़ देना और ड्राइंग कर लेने मंथली। अब ये हमारा लास्ट का है जी, अब इसने मंथली ड्राइंग करे। अब अगर ये स्टार्ट करेगा, लास्ट के 6 मंथ पढ़ेंगे हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पढ़ेंगे 6 महीने। अब ये 6 महीनों में
6 ड्राइंग करेगा। अब जो टोटल ड्राइंग होंगे 6 होंगे, क्योंकि मंथली ड्राइंग करेगा। अब इसने स्टार्ट किया एवरी मंथ 4000, ये कर रहा है, बी कर रहा है एंड में, और जो ए कर रहा है, 2 हैं जी, ए 4000 कर रहा है एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ एंडेड, किसमें जी, बिगिनिंग में। ए का काम चल रहा है जी बिगिनिंग, जो मंथ के शुरू में ही आता है, और बी आता है मंथ के एंड में जी, ठीक है। सी भी आ गए जी, सी भाई साहब भी आए, 4000 मिडिल में ले जाएंगे जी, ठीक, ये फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2022। अब कॉन्सेप्ट क्या बना जी, पहला कॉन्सेप्ट जो है, मैं पेज ऐड करता हूं, ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग्स है, ये जी मंथली है। कॉन्सेप्ट आपका वही है मंथली वाला, बिगिनिंग एंड और मिडिल। ए का है जी बिगिनिंग, बी का है जी एंड, सी का है मिडिल। कॉन्सेप्ट वही है जी मंथली, लेकिन जब हम इसमें एवरेज पीरियड निकालते हैं मंथली वाले कॉन्सेप्ट में, तो 12 महीने के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन इसने हमारे यहां हाथ मान दिए, कह रहे 12 महीने के हिसाब से मतलब निकालो। अब इसे ड्यूरिंग द 6 मंथ के हिसाब से करो, ऐसा मान के चलो कि जो ड्राइंग हुए हैं वो 6 मंथ के लिए हुए हैं, और 6 मंथ का ही ब्याज आपने कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि आपने इस पीरियड को अब 12 मंथ नहीं रखना, ये मंथली होते हुए भी ड्राइंग 12 मंथ नहीं रखना, इसको घटा के 6 कर देना, या तो 6 स्टार्टिंग के या 6 बाद के, लेकिन 12 नहीं रहेंगे। अब जी चेक करते हैं, जब वो बिगिनिंग में आएगा और 6 महीने का हिसाब है, जब वो बिगिनिंग में आएगा तो स्टार्टिंग में आ जाएगा अक्टूबर के, किसके आ जाएगा, अक्टूबर की 1 तारीख को, और वो चलेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ये हो जाएंगे जी पहला ड्राइंग जो चलेगा, जब बिगिनिंग की बात है 6 मंथ, ठीक। और जो लास्ट ड्राइंग चलेगा वो चलेगा 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ। तो जी इसका जो होगा एवरेज पीरियड, वही हमारा कॉमन फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने का। पहला जो ड्राइंग है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट है वो आपका है जी 6 मंथ, और जो लास्ट के बाद है वो है जी 1 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो गया जी 3.5। तो यहां जी 6.5 का कॉन्सेप्ट आता था, जो हमारे पहले 6.5 का आता था, अब यहां 6 मंथ तोड़ते ही वो आ गया हमारा 3.5। अगर ड्यूरिंग द 6 मंथ है और मंथ के हर बार बिगिनिंग में है, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5। अब करो जी एंड का, अगर वो एंड में आएगा तो वो आएगा जी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर का आएगा, अक्टूबर को गिनना नहीं है, अक्टूबर को गिनना नहीं है। अब उसके जो मंथ बचेंगे वो बचेंगे जी आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले ड्राइंग के बाद बचेंगे जी 5 मंथ। लास्ट का जो ड्राइंग करने आएगा वो आएगा 31 मार्च को, क्योंकि मंथ के एंड में करता है, तो 31 मार्च को करेगा। तब बचेगा जी आपका 0 दिन बचेगा, 31 मार्च से 31 मार्च 0, तो 5 + 2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2.5। यहां हो जाएगा जी एंड का पीरियड हो जाएगा 2.5। अब जी मिडिल में, जब मिडिल में आएगा तो 15 दिन बिता के आएगा जी, 15 दिन बिता के आएगा। मिडिल में आएगा जी वो 15 अक्टूबर, और वहां से चलेगा 31/3, फर्स्ट ड्राइंग 31/3, ठीक। फिर चलेगा जी, जब लास्ट वाला ड्राइंग चलेगा वो आएगा जी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च, ये चलेगा जी 15 डेज, या इसे कहते हैं 0.5 मंथ्स। और ये जी 15 अक्टूबर को आएगा, तो आधा अक्टूबर खत्म करके आएगा, अक्टूबर आधा और 5 महीने पूरे, तो पहला ड्राइंग जो चलेगा वो चलेगा 5.5 मंथ्स। तो जी 5.5 मंथ्स प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, इसके मिडिल का हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 3। तो इसमें हो जाएगा जी मिडिल का आंसर 3। ये आपकी कैलकुलेशन बदल जाएगी जब मंथली ड्राइंग होंगे, लेकिन वो 6 मंथ के लिए निकालने पड़ेंगे। अब जी करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं आपके लिए, या मैं नया पेज ऐड कर लेता हूं। ए है जी 4, मैं लिख लेता हूं, ए करता है जी 4000, और 6 मंथ के लिए होंगे तो 24,000, ठीक। सबका 24,000 ही ड्राइंग, तो ए का भी, बी का भी है जी 24, सी का भी है जी 24, सब ने 6 मंथ के लिए किए हैं, सब ने 6 मंथ के लिए किए हैं। ए का ड्राइंग निकालना स्टार्ट करते हैं। अब ए का चेक करेंगे जी, ए का कब है, ए ड्यू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड, ठीक। तो जी बिगिनिंग ऑफ द मंथ का क्या है, जब ए के लिए निकालेंगे तो 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है जी, इंटरेस्ट की कोई अमाउंट दी है 5% जी, ये हो गया आपका जी 5%, ठीक है जी।
अब आएगा आपका पीरियड कितना लेना है जी, इसमें पीरियड कितना लेना है 3.5, कितना लेना है जी डिवाइड बाई 12, यहां डिवाइड बाई 12 होगा। पीरियड निकालते वक्त हमें 12 नहीं देखना, पर हमने तो अब 3.5 महीने का इफेक्टिव ब्याज निकालना है, तो यहां डिवाइड बाई 12 होगा। बस जब पीरियड निकालना है तब हमने उसे 12 तक नहीं ले जाना, तब हमने 6 तक रखना है। अब आ जाओ जी बी का वही 24,000, 5% सेम है, लेकिन बी ने किया है जी एंड में, और एंड का था हमारा जी 2.5, कितना था 2.5 डिवाइड बाई 12। सी वही जी 24,000 इंटू 5%, इसका जी 3/12, ये सी करता था मिडिल, ये करता था जी एंड, ये करता था बिगिनिंग। तो हमने उनके हिसाब से क्या रख दिया, सबके हिसाब से एवरेज पीरियड रख दिया। अब इसकी हम जरा कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है जी। मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूं। पहला है जी 24,000 का 5%, कितना जी 3.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया जी 350। पहला ब्याज बना जी आईओडी खाते में से जाएगा AK 350। सेकंड चेक करते हैं 24,000, उसमें करना है वही 5%, फिर कर देना है 2.5/12, ये हो गया जी 250। ठीक है जी, इसने एंड में खाया तो कम दिन यूज किया, ऐसे ही पैसे घटते जा रहे हैं, मिडिल में आया वही 24,000 का 5% सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड बाई करेंगे 12 से, ये आ गया जी 300। तो ये आपकी कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ड्राइंग मंथली होंगे, लेकिन जो एवरेज पीरियड निकालना है अब वो 2 दीवारों में टूट जाएगा। अब 12 मंथ का नहीं निकालेंगे, ठीक, अब निकालेंगे 6 मंथ के हिसाब से, तो एवरेज पीरियड में कमी आ जाएगी, बस हमारे बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। ठीक है जी, ये था आपका हमारा 6 मंथ एंडेड का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था जो मैं आपको क्वार्टरली में जिक्र कर रहा था, जिसमें वो डे दे देता है। ये डे वाला है जी, देखो इसमें दिया है मिस्टर अश्वनी विड्रू 15,000, अश्वनी ने विड्रू करते हैं 15,000, कितने जी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल, फिर करते हैं जी जुलाई 1 जुलाई, फिर करते हैं 1 अक्टूबर, फिर करते हैं जनवरी 1 जनवरी। ठीक जी, अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, जो घर का किराया वगैरह उनके रहने के लिए 15,000 बिजनेस से निकालते हैं, 20,000 करते हैं बिजनेस के लिए पेमेंट। बिजनेस वाली पेमेंट तो ड्राइंग होती नहीं है, लेकिन जो 15,000 घर के खर्चे के लिए निकालते हैं, ठीक, वो आपकी क्या मानी जाती है ड्राइंग। इसमें 10% इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट दूसरा भी हो सकता है, ठीक, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक, तो उसमें से आपने मैंने इंटरेस्ट 10% ले लिया। इंटरेस्ट आप कोई भी रेट रखो जो आपकी किताब को इंटरेस्ट रेट लगा देना, ठीक है बेटे, अगर जो दिया वो लगा दो, मैंने यहाँ 10% मान लिया, ठीक, तो आपका ये सीधा हो जाएगा 15,000 करता है जी। अब देखो ये जब अप्रैल है, जुलाई है, अक्टूबर है, जनवरी है, ये किसका है, क्वार्टर का है जी, बिगिनिंग, ये बन जाता है पीरियड बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का कॉन्सेप्ट, किसका जी, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का। यहां आता था जी पहले के बाद बचते थे 12 मंथ क्वार्टर में, दूसरे के बाद 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका 7.5 आता था जी एवरेज पीरियड। क्वार्टर का बिगिनिंग चेक कर लेना बेटे, उसमें 7.5 मैं यही समझा रहा था। आपने से ये मत मान लेना अनइक्वल है, अमाउंट भी 15,000 इक्वल है और पीरियड भी 3-3 मंथ का इक्वल है, तो डेट से मत परेशान होना। हमने ये पता होना चाहिए क्वार्टर हमारा कब स्टार्ट होता है, मंथ कब स्टार्ट होता है, मिडिल कब होता है, स्टार्टिंग कब होता है। अगर हमने बताया तो डेट और मंथ हम चेक ही कर लेंगे। हमने डेट और मंथ से घुमा रहा था, हमने चेक कर लिया कि ये तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का हिसाब है, इसमें 7.5 के हिसाब से निकाल देना, वही 1500 कर देना, इंटू कर देना इसमें आप 10%, इंटू कर देना वही 7.5 डिवाइड बाई 12 बेटे। ये 15,000 इंटू 4 टोटल ड्राइंग करेंगे हम, 15,000 इंटू 4, 15 चौका 60, इसकी कैलकुलेशन होगी 60,000 के हिसाब से 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 बेटे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है, आपको बुक में या इधर उधर जो मिलेगा आपको ये, तो आप उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पुट करके सोल्व कर लेना, लेकिन लॉजिक यही रहना है कि इसमें क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है बेटे, ये आपका मेरी तरफ से हो गया 6 मंथ वाला भी। ठीक, हाँ, हाफ ईयरली से कंफ्यूज मत होना, वो भी छोटा सा बताया, कहीं कहीं किसी सैंपल पेपर में दिया है। हाफ ईयरली का मतलब होता है बेटे कि आपने इस 12 मंथ का पीरियड ही लेना है और इसको 2 में तोड़ देना है। पहली हाफ ईयरली होती है आपकी अप्रैल से लगा के 30 सितंबर तक की, ठीक, फिर होती है आपकी 1 अक्टूबर से लगा के 31/3 की, मार्च की। अगर वो हाफ ईयरली ड्राइंग करेगा और मान लो मैं समझा रहा हूं आपको, अगर बिगिनिंग में करेगा, बिगिनिंग हाफ ईयरली, वो आएगा क्या, वो 1 अप्रैल को आएगा। पहली हाफ ईयरली पड़ेगी अप्रैल से सितंबर, तो बिगिनिंग जो पड़ेगा, बिगिनिंग मंथ हाफ ईयरली का पड़ेगा, वो पड़ेगा 1 अप्रैल, मंथ अप्रैल, और वो भी 1।
वो पहले अप्रैल को आएगा। फिर दूसरी हाफ ईयरली, ये 6 मंथ की हाफ ईयरली खत्म होगी जी, मंथली नहीं आ रहा यहाँ 6 महीने में एक बार ही आ रहा है, ठीक। उसमें 6 महीने में 6 बार आ रहा था, लेकिन पीरियड को 6 महीने का कर दिया था। तो ये हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट और वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आएगा ये सीधा 1 अक्टूबर को जी, 1 अक्टूबर को आएगा, ठीक। तो पहले वाले पीरियड से जो पहला वाला चलेगा वो तो चलेगा जी 31/3 तक, वो तो चलेगा पूरा 12 महीने, लेकिन जो लास्ट वाला चलेगा वो चलेगा 6 मंथ। इसको करना डिवाइड बाई 2, तो इसमें आता है जी 9, इसका पीरियड आता है 9। जब मिडिल में आएगा तो 3 महीने बिता के आएगा, तो पहला चलेगा 9 मंथ, मिडिल वाला चलेगा पहला 9 मंथ, फिर चलेगा लास्ट वाला 3 मंथ, क्योंकि लास्ट के क्वार्टर में आएगा, ठीक। तो यह आ जाएगा 2, 9 3 12 डिवाइड बाई 2, इसका 6। फिर थर्ड जी एंड में अगर आएगा तो यहां सीधे सीधे आएगा 31 सितंबर को, तो 31 सितंबर को आएगा तो 6 मंथ, कितने बचेंगे 6 मंथ, लास्ट में 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है जी आपका हाफ ईयरली वाला, ये हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो जो 6 मंथ एंडेड वाला देख लो बिल्कुल अलग है, उसकी तो कहानी अलग है जी, 6 मंथ एंडेड वाले की बिल्कुल उसकी कहानी जी है, वहाँ पीरियड ही हम 6 मंथ का कर देते हैं, ठीक। और होते हैं हमारे ड्राइंग मंथली, वहाँ 2 बार नहीं होते, हाफ ईयरली नहीं होते, वहाँ एक 6 मंथ के पीरियड में बार बार 6 बार ड्राइंग होते हैं मंथली बेसिस पे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।